Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum student. I'm your math teacher. Today we discuss exercise 1.5. First of all, solve the question of exercise 1.5. We discuss some term of matrices, adjoint of matrix. यानी कोई भी मैट्रिक्स है, जैसे हमने उसका ट्रांसपोज फाइंड किया, किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज क्या था, चेंज। ये तीनों चीज़ें मैं आप लोगों को सेपरेट बता देती हूँ। ट्रांसपोज में हमने क्या पढ़ा था, चेंज नंबर ऑफ रोज को, यानी रोज को हमने कॉलम में चेंज करना था, कॉलम को हमने रोज में चेंज करना था। फिर हमने पढ़ा डिटर्मिनेंट। ये मिक्स हो जाती हैं चीज़ें। ट्रांसपोज क्या होता है, डिटर्मिनेंट क्या होता है और जॉइंट क्या होता है। ट्रांसपोज का मतलब होता है चेंज। डिटर्मिनेंट में हमने क्या करना होता है, प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल माइनस प्रोडक्ट ऑफ नॉन डायगोनल। लेकिन जॉइंट जो है वो थोड़ा इन दोनों से डिफरेंट है। उसमें क्या करना है हमारे पास, और जॉइंट क्या होगा, कोई भी हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। यहाँ पे देखें, कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है ए बी सी डी, आप लोगों ने क्या करना है, इसका जॉइंट फाइंड करना है। तो जॉइंट फाइंड करने के लिए आप लोगों ने क्या करना होता है, इन दोनों को रिप्लेस करना होता है, चेंजिंग द ए बी। यानी आप लोगों ने क्या करना है, इंटरचेंज कर देना है डायगोनल एलिमेंट्स को। डायगोनल एलिमेंट्स को क्या करना है, इंटरचेंजिंग द डायगोनल एंट्रीज। इंटरचेंज का मतलब है ये दोनों आपस में इस तरह चेंज हो जाएंगी। और फिर क्या करना है, आप लोगों ने इन दोनों का साइन चेंज कर देना है। जो डायगोनल हमारे पास एंट्रीज होंगी उनका क्या करना है, आप लोगों ने इन दोनों की जगह को तब्दील कर देना है। इसको इस जगह ले जाना और इसको इस जगह। और जो हमारे पास नॉन डायगोनल होंगे उनके ओनली आप लोगों ने साइन चेंज करने हैं। जो प्लस होगा वो माइनस हो जाएगा, जो माइनस होगा वो प्लस हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए मैं क्या फाइंड करती हूँ, इसका एडजॉइंट। एडजॉइंट आप लोगों ने ऐसे लिखना है ए डी जे। एडजॉइंट हमें किसका लेना है, ए का। जो मैट्रिक्स गिवन होगा उसका लेना है। अब मैंने आप लोगों को बताया कि एडजॉइंट में आप लोगों ने करना क्या होता है, जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं उनको इंटरचेंज कर दो। तो ये इंटरचेंज होगा, डी इधर चला जाएगा, ए इधर आ जाएगा। जो नॉन डायगोनल होते हैं वो वहीं पे पड़े रहेंगे, लेकिन इनका साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो एडजॉइंट आप लोगों ने इस तरह से फाइंड करना है। उसके बाद हमारे पास क्या है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। हमारे पास कोई भी दो मैट्रिसेस होंगे ए और बी, उन दोनों को मल्टीप्लाई करना है और देन उनका इनवर्स है कि उनका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है, नंबर्स में हम देखें तो 2 है, इसका इनवर्स क्या होगा 1/2। 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर, 2 को 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 1। क्या इसकी आइडेंटिटी है। आइडेंटिटी क्या शो कर रही है कि 2 और 1/2 आपस में एक दूसरे का इनवर्स है। 2 और 1/2 आपस में क्या एक दूसरे का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। यानी कोई भी ऐसा नंबर जिसका उल्ट लें, उसका इनवर्स लें और दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करें तो वापस हमें 1 मिल जाए, आइडेंटिटी मिल जाए, तो हम क्या कहते हैं, वो दोनों नंबर्स आपस में क्या हैं, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हैं एक दूसरे के। तो यहाँ पे देखिए हम मैट्रिक्स की बात कर रहे हैं। मैट्रिक्स में क्या होगा, हमारे पास 2 मैट्रिक्स ए एंड बी आर। 2 मैट्रिक्स के लिए हमें नॉन सिंगुलर क्या चाहिए, नॉन सिंगुलर का मतलब है कि उनका हमारे पास जो डिटर्मिनेंट आ रहा हो वो 0 के अलावा कुछ और हो, यानी नॉन जीरो हो। तो हमारे पास में क्या है कि 2 मैट्रिसेस हमारे पास क्या होंगे, ए और एक बी होगा। तो वो क्या होगा, बी को ए से मल्टीप्लाई करें, यानी ए बी को मल्टीप्लाई करें या बी ए को मल्टीप्लाई करें तो आंसर हमारे पास क्या होना चाहिए, आइडेंटिटी क्या होना चाहिए, आई से मुराद आइडेंटिटी ये था। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या है 1 0 0 1, ये आंसर आना चाहिए। ठीक है ये ए को बी से मल्टीप्लाई करें या बी को ए से मल्टीप्लाई करें। ए और बी का मतलब है ए एक ऐसा मैट्रिक्स होगा और बी यानी ए जो मैट्रिक्स होगा, बी में जो मैट्रिक्स पड़ी होंगी वो इसके उल्ट होंगी। ठीक है, ए मैट्रिक्स और बी मैट्रिक्स आपस में एक दूसरे का इनवर्स कब होंगे, जब उसका आंसर क्या आ रहा होगा, आइडेंटिटी आ रहा होगा। और बी और ए एक दूसरे का इनवर्स कब होंगे, जब उसका आइडेंटिटी आंसर आ रहा होगा। यानी दोनों नंबर्स आपस में एक दूसरे के उल्ट होंगे, एक दूसरे के इनवर्स होंगे। ये दोनों नंबर भी आपस में एक दूसरे के इनवर्स होंगे। जब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, हमारे पास आइडेंटिटी आएगा। उसके बाद एक सिंगल मैट्रिक्स दिया हो हमारे पास ए मैट्रिक्स है, उसका इनवर्स किस चीज से ट्राई करेंगे हम, ए इनवर्स से। क्योंकि हम क्या करते हैं, हमने मैट्रिक्स के अंदर एडिशन भी पढ़ी है और हमने सब्ट्रैक्शन भी पढ़ी है, मल्टीप्लिकेशन भी पढ़ी है, डिवीजन हमने नहीं पढ़ी। मैट्रिक्स में हमने डिवीजन नहीं पढ़ी, बल्कि डिवीजन को हमने क्या पढ़ा है, इनवर्स क्या पढ़ा है,
इनवर्स पड़ा है। मैं ऐसे नहीं लिख सकती, ए को मैं ए पे डिवाइड कर दूं, ठीक है। मैं यहाँ पे ए उसका इनवर्स मैं इस तरह नहीं लिख सकती, ये मेरे पास ए है और उसका इनवर्स मैं ऐसे लिख लूँ 1/a, मैं ऐसे नहीं लिख सकती, ठीक है। क्योंकि जैसे 2 को मल्टीप्लाई मैं 1/2 से कर सकती हूँ, आइडेंटिटी आ जाएगा। मैं मल्टीप्लिकेशन जो इसके अंदर डिवीजन है वो इसके अंदर मैट्रिक्स के अंदर मैं इस तरह कोई भी मैट्रिक्स को नहीं लिख सकती। मैं बिल्कुल उसको क्या लिखूंगी, इसकी पावर कितनी है 1, तो ये ऊपर जाके क्या बन जाएगी ए मल्टीप्लाई ये बन जाए ए -1 बन जाएगा, ठीक है। तो फिर हम जब ए को ए के इनवर्स है, ये उसका इनवर्स है, इनवर्स को मैट्रिक्स के अंदर इस तरह से जाहिर करते हैं, इस तरह से जाहिर नहीं करना हमने, इस तरह से जाहिर नहीं करना, ऐसे करना है। तब ए को ए के इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो जवाब हमारे पास हमेशा आइडेंटिटी ही आएगा, ओके। उसके बाद उन्होंने कहा हुआ है कि इनवर्स ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आप क्या करें, एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है 1 0 0 1, इसका इनवर्स फाइंड करो। इसका क्या फाइंड करो, इनवर्स मैं आगे जाके बताऊंगी कि आप लोगों ने किसी मैट्रिक्स का इनवर्स किस तरह फाइंड करना होता है, इसमें तो कौन कौन सी चीजें होती हैं। इनवर्स फाइंड करने के लिए आप लोगों को दो चीजों की जरूरत होती है, एक जॉइंट और दूसरा डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट कैसे कि वो नॉन सिंगुलर हो, यानी एक ऐसा मैट्रिक्स, यानी एक ऐसा नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स जिसको ज्वाइंट लेके और उसका डिटर्मिनेंट लेके दोनों को डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, इसका इनवर्स आ जाएगा। और उन्होंने क्या है, उन्होंने बोला है कि हमारे पास जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, ये एमसीक्यूज आता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स का आप लोग इनवर्स लोगे तो आंसर भी क्या आएगा, आइडेंटिटी ही आएगा। फॉर एग्जांपल 1 है, इसका उल्ट क्या होगा, 1 ही होगा। 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 ही आएगा। तो मैट्रिक्स में हमारे पास क्या सेम ऐसे है, ये 1 0 0 1 है, उसका उल्ट जो हम फाइंड करेंगे, इसका जो इनवर्स फाइंड करेंगे उसको दोबारा इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हमारे पास आइडेंटिटी ही आएगा। चलिए इसके बाद क्या है, इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स, यानी हम मैट्रिक्स का इनवर्स किस तरह फाइंड करते हैं। इसका फार्मूला मैं आप लोगों को बता देती हूँ। इनवर्स ऑफ, अब इनवर्स में किसी मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड करने के लिए पहली कंडीशन है कि वो मैट्रिक्स क्या होना चाहिए, नॉन सिंगुलर होना चाहिए। फॉर एग्जांपल हमारे पास क्या है, लेट ए बी अ मैट्रिक्स, मैं इसका क्या फाइंड करना चाहती हूँ, इनवर्स। ए इनवर्स विच इज इक्वल टू, ए इनवर्स यही होगा ना, ए का मैंने क्या फाइंड करना है, उल्ट फाइंड करना है, ए इनवर्स फाइंड करना है। तो मैं क्या लूंगी, इसी ए का क्या ले लूंगी, एडजॉइंट। ए का क्या ले लूंगी, एडजॉइंट, और उसको डिवाइड किस पे कर दूंगी, ए के डिटर्मिनेंट पे। ये हमारा ए का इनवर्स, बी होगा तो बी का इनवर्स एडजॉइंट ऑफ बी ओवर बी का डिटर्मिनेंट। जो मैट्रिक्स गिवन होगा आप लोगों ने सारा यहाँ पे बी लगाना है, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, और आप लोगों ने काम क्या करना है, उसी मैट्रिक्स का एडजॉइंट लेना है और उसी मैट्रिक्स का आप लोगों ने क्या लेना है, डिटर्मिनेंट लेना, तो ए इनवर्स आ जाएगा। और सबसे ये बड़ी बात इसमें कि आप लोगों ने सबसे पहले उसका डिटर्मिनेंट लेना है, क्योंकि हमें मैट्रिक्स क्या चाहिए, नॉन सिंगुलर। अगर तो हमारे पास यहाँ पे सिंगुलर आ गया, आंसर क्या आ गया हमारे पास, 0 आ गया, ए का डिटर्मिनेंट ही 0 हो गया, तो जो हमारे पास ओवर में टर्म आ रही है वो 0 होगी, तो ये तो नंबर ही नहीं आगे जा सकता, तो ये एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। तो इनवर्स हमें क्या चाहिए, एक ऐसे मैट्रिक्स का हम इनवर्स फाइंड कर सकते हैं जिसका डिटर्मिनेंट क्या होगा हमारे पास, नॉन 0 होगा। अगर 0 आ गया तो आप लोग क्या करोगे, इट इज नॉट पॉसिबल, अगर 0 के अलावा आएगा तो फिर आप लोगों ने उसको एडजॉइंट को उस पर डिवाइड कर दोगे। अब यहाँ पे क्वेश्चन है एक्सरसाइज 1.5 के, हम सॉल्व करते हैं। ये फॉर्मूला आप लोगों ने याद रखना है। उन्होंने क्या बोला है, फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इफ इट इज एग्जिस्ट। उन्होंने क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 3। चलिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 3 है, फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इफ इट इज एग्जिस्ट। आपने इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना है अगर ये एग्जिस्ट करता है। एग्जिस्ट करने का मतलब क्या है कि डिटर्मिनेंट 0 आ गया तो फिर ये एग्जिस्ट नहीं करेगा, अगर नॉन 0 आएगा तो फिर एग्जिस्ट करेगा। यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, ए इज इक्वल टू -1 3 2 मैट्रिक्स दिया हुआ है। हमने क्या फाइंड करना है, इसका इनवर्स फाइंड करना है, सोल्व करना है इसको। पहले तो हम लोग ने लिखना है ए विच इज इक्वल, क्वेश्चन वैसे लिखना है, -1 3 2 0। अब मैं आप लोगों को बता दूं कि इसका फार्मूला आप लोगों ने लिखना है कि इनवर्स का फार्मूला क्या होगा। हमें किसका फाइंड करना है, इनवर्स ए का। ए इनवर्स क्या होगा हमारे पास, एडजॉइंट
ऑफ ए डिवाइडेड बाय ए का डिटरमिनेंट, ये आपने इस इक्वेशन 1 का नाम दिया। क्या करना है, ए का हमने क्या फाइंड करना है, ए इनवर्स फाइंड करना है। आप लोगों क्या लिखना है, एडजॉइंट ऑफ ए ओवर ए का डिटरमिनेंट, इसको आपने इक्वेशन 1 का नाम दे देना है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले आप लोगों ने इसका डिटरमिनेंट फाइंड करना, ताकि हमें पता चल जाए कि इनवर्स एग्जिस्ट भी करता है या नहीं। तो आप लोगों ने क्या करना है, इस फार्मूले के अंदर से हमें दो चीजें चाहिए, एक ए डिटरमिनेंट और दूसरा एडजॉइंट ऑफ ए। पहले हम क्या फाइंड करते हैं, ए का डिटरमिनेंट। -1 3 2 0 प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल माइनस प्रोडक्ट ऑफ नॉन डायगोनल, -1 0 0 -3 2 6। तो ए का डिटरमिनेंट हमारे पास क्या आएगा, ए का डिटरमिनेंट हमारे पास आ गया -6। अब यहाँ पे देखिए -6 जो है वो नॉन जीरो है, जीरो तो नहीं है। तो फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पे कहेंगे कि इनवर्स एग्जिस्ट। क्या कहेंगे, इनवर्स एग्जिस्ट। इनवर्स एग्जिस्ट करता है, इसके सामने लिख देना है। अब जब इनवर्स एग्जिस्ट करता है तो मतलब अब यहाँ आगे सॉल्व करना पड़ेगा। अब हमने क्या फाइंड करना है, इसका एडजॉइंट, किसका, ए का। अब आप लोगों ने यहाँ पे ए का एडजॉइंट फाइंड करना है। ए क्या है हमारे पास, ये वाला। एडजॉइंट क्या करते हैं, इन दोनों को रिप्लेस करना होता है। 0 -1 रिप्लेस हो गए और इन दोनों के साइन चेंज करने होते हैं, -3 -2। अब हमारे पास ए डिटरमिनेंट भी आ गया और एडजॉइंट भी आ गया। इसको पुट किस में करना है, इक्वेशन 1 में, तो हमारे पास ए इनवर्स आ जाएगा। पुट वैल्यूज इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या गिवन है, ए इनवर्स विच इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय ए का डिटरमिनेंट। ए इनवर्स विच इज इक्वल, एडजॉइंट क्या है हमारे पास, ये वाला 0 -3 -2 और -1 डिवाइड आप लोगों ने किस पे करना है, इसको ए के -6। अब ये जो -6 है, जैसे एक नंबर जो है कांस्टेंट नंबर होता है, वो मैट्रिक्स के हर एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होता है, सेम डिवीजन में भी ये ऐसे ही करेगा। वो मैट्रिक्स के हर एलिमेंट के साथ क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। इनवर्स विच इज इक्वल टू 0 डिवाइडेड -6 -3 डिवाइडेड -6 -2 डिवाइडेड -6 -1 डिवाइडेड -6। सोल्व करें इसको। 0 को किसी नंबर पे डिवाइड करेंगे तो 0, माइनस माइनस से कैंसिल, 3 1 3 3 2 6 1/2 आ गया। माइनस माइनस से कैंसिल, 2 1 2 2 3 6 1/3 आ गया। माइनस माइनस से कैंसिल तो 1/6 आ गया। तो ये देखें, ये क्या आ गया हमारे पास, ए का इनवर्स आ गया। ए का इनवर्स क्या आ गया, ये वाला। ओके, इसके बाद हम इसका सेकंड पार्ट करते हैं। चलिए यहाँ पे देखिए, इसका बी पार्ट हम करते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है इसका, बी विच इज इक्वल टू, इसका भी हमने क्या फाइंड करना है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना है। तो पहले क्वेश्चन सेम ऐसे लिख लें, बी विच इज इक्वल टू 1 -3 2 -5। इसके बाद में क्या फाइंड करना है, बी इनवर्स। फार्मूला क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ बी डिवाइडेड बाय बी का डिटरमिनेंट। जो हमारे पास क्वेश्चन गिवन होगा उसी का आप लोगों ने क्या लेना है, इनवर्स लेना है। अब हमने क्या करना है, सबसे पहले बी का एडजॉइंट, बी का डिटरमिनेंट फाइंड करते हैं। 1 -3 2 -5। डिटरमिनेंट कैसे फाइंड करते हैं, प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल माइनस प्रोडक्ट ऑफ नॉन डायगोनल। 5 1 5 माइनस माइनस प्लस 3 2 6। तो बी का डिटरमिनेंट हमारे पास कितना आ गया, 1 आ गया। तो ये 1 जो आया है वो एग्जिस्ट कर रहा है ना, इसका इनवर्स एग्जिस्ट। अब इनवर्स एग्जिस्ट करता है तो फिर हमें क्या लेना पड़ेगा, बी का एडजॉइंट, एडजॉइंट ऑफ बी। चलें जी, बी का एडजॉइंट लें। बी क्या पड़ा हुआ है, ये पड़ा हुआ, यहाँ से देखेंगे, यहाँ से इन दोनों को क्या करना होता है, रिप्लेस। -5 इधर चला जाएगा, 1 इधर आ जाएगा। इन दोनों को क्या करना होता है, साइन चेंज। ये प्लस है, ये -2 बन जाएगा, ये माइनस है, ये +3 बन जाएगा। एडजॉइंट ऑफ बी भी आ गया। अब दोनों वैल्यूज को उठा के किस में पुट करते हैं, इक्वेशन 1 में। पुट
वैल्यूज इन इक्वेशन 1, बी इनवर्स विच इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ बी डिवाइडेड बाय बी का डिटर्मिनेंट। बी इनवर्स विच इज इक्वल टू एडजॉइंट क्या है हमारे पास, -5 -2 3 1 डिवाइड किस पे होगा, बी के डिटर्मिनेंट पे। बी का डिटर्मिनेंट क्या है 1। 1 किसी मैट्रिक्स पे हर नंबर पे डिवाइड करना तो वैसे भी कर लें, 1 कोई फर्क नहीं पड़ता, 1 किसी नंबर को डिवाइड करें तो वो सारी टर्म वैसे आ जाती है। तो आप -5 डिवाइडेड बाई 1, -2 डिवाइडेड बाई 1, 3 डिवाइडेड बाई 1, 1 डिवाइडेड बाई 1। तो बी का इनवर्स हमारे पास क्या आएगा, 5 को 1 डिवाइड बाई 5, -2 को 1 डिवाइड करेगा, 3 को डिवाइड करेगा, 1 को डिवाइड करेगा, तो ये आंसर सेम ही आ जाएंगे वैसे यहाँ पे -2। तो ये इसका क्या है, बी इनवर्स आ गया। इसके बाद इसका थर्ड पार्ट देखें।